हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। नमस्ते जी। ये आपका जो यूट्यूब में कमेंट था कि मैं अथॉरिटीज चेक करता हूँ, इसलिए मुझे अथॉरिटीज है तो मैंने आपको कॉल किया इसके लिए। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 36 साल। और वेट कितना है? वेट 53, 53 साल। और हाइट? हाइट 5.9। आपको कब से आर्थराइटिस है? पिछले 3 साल से है सर। और मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन मैंने 3 साल में दुनिया भर की खा के देख ली, लेकिन कोई मुझे इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। और ऊपर से घुटना मेरा डैमेज हो चुका है एक साइड का। और डॉक्टर ने बोला एक एक करके हर एक जो जॉइंट्स है वो डैमेज होंगे। ठीक है, तो आपने दवाइयाँ छोड़ी है अभी खा रहे हो? अभी मैं क्या है वो हरसिंगार वाला जो है ना प्रयोग, एक वैद्य है उसने बताया है मुझे, वो मैं पिछले 20 दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी मुझे फर्क नहीं है। उन लोगों ने बोला 6 महीने लगेगा ठीक होने में। तो फिर ये तो वो जो मेरा अच्छा घुटना था वो भी अब दर्द और सूजन करने लगा है, मतलब अंदर से आ रहे हैं और बढ़ने लगा है। 3 साल में कितने पैसे खर्च हो गए आपके? 3 साल में मैंने लगभग 1.5 से 2 लाख खर्च किए हैं सर। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो कितने देंगे? पहले तो ठीक में हो, ये भी यही तो मैं बाद में ही बोल रहा हूँ ना, बाद में कितना देंगे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अभी दे देंगे। हाँ सर, जो भी आप बोले वो क्या है, अब तो नहीं, अपनी मर्जी से बोलिए ना। आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किया, आपको कुछ नहीं मिला, अब आप वो तो पैसे वेस्ट हो गए। अब दूसरी तरफ से आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा। अब आप बताओ कि ठीक होने के बाद में कितना देंगे? सर वो तो मुझे कैसे पता आप क्या दोगे मुझे, कितनी वो दोगे मेडिसिन, उसके हिसाब से तो पता चलेगा। नहीं, आपका खर्चा 0 होगा। हाँ, आपको कोई मेडिसिन नहीं लगेगा, कोई खर्चा नहीं होगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, आपका खर्चा एक भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो फिर खर्चा करो ना मेरे ऊपर, वो खर्चा मेरे ऊपर करो, मैं दूसरों के ऊपर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी आप ये बताइए कि आप दिन में पानी कितना पीते हैं? पानी तो मैं 1-1.5 लीटर पीता हूँ। चाय कितना पीते हैं? चाय 1 कप पूरे दिन में? जी, मुझे वैसे आदत नहीं है, लेकिन अभी क्या सुबह नाश्ता करता हूँ तो थोड़ी पीनी पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, इसलिए। दूध कितना पीते हैं? मुझे आदत नहीं है चाय कॉफी बिल्कुल। दूध कितना पीते हैं? दूध तो नहीं पीता हूँ, वैसे पहले पीता था, लेकिन ये कुछ वैद्य ने बोला कि इससे जो कोई बात नहीं, पहले बताइए आपको जब हुआ उसका इंटरेस्ट है ना, तो आपको 3 साल पहले हुआ, तो 3 साल पहले कितना पीते थे आप? हाँ, शाम को सोते समय 1 गिलास पीता था। अच्छा, और 3 साल पहले चाय कितना पीते थे? हल्दी। ठीक है, 3 साल पहले चाय कितना पीते थे? सर चाय तो पहले से ही मैं नहीं पीता हूँ, चाय कॉफी का मुझे आदत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं पीता ऐसे। और पहले 3 साल पहले पानी कितना पीते थे? तो मैं ऐसे ही पीता था, 1.5-2 लीटर ज्यादा नहीं। हाँ, बस 1 से 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आप खाने के साथ पानी पीते हो? और कभी कभी। नहीं तो ज्यादातर क्या करते हैं? हाँ, ज्यादातर क्या करते हैं? छाछ पीता था पहले, लेकिन वो वैद्य डॉक्टर ने बोला छाछ भी मत, तो इससे भी आहार बढ़ता है, ये तो वो भी छोड़ दी मैंने फिर। तो छाछ कब तक पीते थे और कितना पीते थे दिन में? छाछ तो दोपहर का भोजन के समय ही लेता था, फिर उसके बाद कितने गिलास? 2 गिलास, 2 से 3 गिलास। 2 गिलास छाछ लेते थे दोपहर को? जी। 1 कप चाय, 2 गिलास छाछ, 1 से 2 लीटर पानी। अच्छा हाँ, आप ये कह रहे थे कि कभी कभी आप खाने के साथ पीते हैं, तो आप खाने की कितनी देर बाद पानी पीते हो? उसके बाद जब मुझे पता चला तो उसके बाद अब मैं 45 मिनट के बाद पानी पीता हूँ। नहीं, 3 साल पहले कितनी देर बाद पीते थे? हाँ सर, वो भी, ये तो नियम मेरा बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ मैं। जो आप नियम फॉलो कर रहे हो उसी की वजह से आपको आर्थराइटिस हुआ है। क्या सर, बात सही में? खाने के साथ में 1 गिलास पानी पियो। अच्छा। और खाने के साथ साथ पियो बीच में। जैसे आपने कितनी रोटी खाते हैं एक बारी में? दोपहर के भोजन में मैं 3 से 4 रोटी खाता हूँ। जब आप रोटी खाते हैं, आधा रोटी 1 रोटी खा लिया, 2 घूंट ले लिए पानी के, फिर जब आपने थोड़ा सा पानी रोटी खा लिया तो
एक एक दो दो घूंट करके आप खाने के साथ में एक गिलास खत्म कर दीजिए, और एक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। एक गिलास से ज्यादा नहीं? हाँ अच्छा। ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि कल के दिन के लिए आपको पूरे दिन में सिर्फ 3 गिलास पानी पीना है, 3 बार ही खाना खाना है। हर खाने के बीच में चाय नहीं पीना, छाछ नहीं पीना, और दूध भी मत पीना। और आपको सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है और पानी पीना है खाने के साथ में। उसके और अलावा ये पूरे जो मटके वाला पानी या फिर उबला हुआ? ना 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 ना, मटके वाला ले लीजिए या रूम टेम्परेचर वाला ले लीजिए। जैसे कोई फिल्टर विल्टर होता है ना, हाँ। तो रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया मटका भी नहीं है। अगर मटके वाला भी ले लेंगे तो भी चलेगा, फ्रिज अच्छा, का मत लीजिएगा बस। फिर तो सब किताइन हो वैसे पहले से। कोई बात नहीं, आप वो भी पीना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होता फ्रिज वाले से भी। पर अभी मैं नहीं बोलूंगा, अभी मैं पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर बताऊंगा। अच्छा। तो आपको कल दिन में 3 गिलास पानी पीना है, 3 बार ही खाना खाना है, और खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का डिफरेंस हो। सुबह का खाना 8 बजे खाइए, दोपहर का खाना 2 बजे खाइए, रात का खाना 8 बजे खाइए। अच्छा। इसके अलावा आपको हर 1 घंटे में 5 मिनट चलना है घर के अंदर ही। अच्छा, हर 1 घंटे में 5 मिनट? आप अभी कहीं मतलब बाहर जाते हैं काम वगैरह पर, या घर में ही रहते हैं? मैं सर बहुत दर्द करता है इसलिए जा नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल घर पर ही है ना कुछ दिन के लिए? हाँ जी। तो आप हर घंटे में 5 मिनट चलिए, और अच्छा। 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट बिस्तर पर लेट के आराम करिए। अच्छा। उसके अलावा अब दिन में 15-16 घंटे होते हैं, तो 10-12 बारी 15 बारी तो आप ऐसे कर लीजिए चलने का। अच्छा। उसके अलावा सुबह उठकर आधा घंटा तक वॉक एंड रेस्ट करें। आधा घंटा वॉक एंड रेस्ट का मतलब है, जैसे आपने सुबह उठे 5-10 मिनट आराम कर लिया, थोड़ा सा शरीर ठीक हो गया, उसके बाद आप 5 मिनट घर में आराम आराम से चल लें। 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट जाएं, फिर 5 मिनट बाद उठें, 5 मिनट चलें, 5 मिनट लेट जाएं। ऐसे करके 3 बारी सुबह और 3 बारी रात को सोने से पहले करिए। अच्छा। तो टोटल आपका 15 से 20 बारी हो जाएगा 5-5 मिनट चलना। अच्छा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बारी में सिर्फ 5 ही मिनट चलना है, और उसके बाद जी। आराम भी करना है, और वो भी लेट के आराम करना है। जी। अगर ये 2 काम करेंगे तो मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ। उस चार्ट के हिसाब से कल आपको 3 गिलास पानी पीना है, बल्कि अभी से आप शुरू कर दीजिए। अभी ये दोपहर का लंच करना है ना आपको। हाँ, बाकी है अभी। खाना खाने के बाद में और पानी पीने के बाद में अगले खाने और पानी तक कुछ नहीं खाना पीना। मतलब खाना खाने के बाद पानी पीना ही नहीं, जो बीतते पिया वही? हाँ, जो खाने के साथ पी लिया बस वो पी लिया, उसके अलावा नहीं पीना। ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए करना है, आज के लिए और कल के लिए। अच्छा। उसके बाद में अगर आप दिन में सिर्फ 2 बारी खाना खा पाए तो और भी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है सर ये तो। तो 2 बारी खाना खाने का टाइम होगा 9 से 10 और सुबह और शाम को 6 बजे। अच्छा। तो उसका क्या रहेगा कि पानी पीने का 6 गिलास हो जाएगा पानी। 6 गिलास का क्या होगा कि आपने मान लीजिए सुबह 9 बजे खाना खाना है, तो 1 गिलास 7 बजे ले लीजिए, एक 8 बजे ले लीजिए, और एक 9 बजे खाने के साथ साथ ले लीजिए। खाने के साथ तो आपको हमेशा पानी पीना है। अच्छा। और दूसरा काम होगा शाम का। शाम को 6 बजे खाना खाना है, तो 1 गिलास 4 बजे, एक 5 बजे और एक 6 बजे। ये परसों से करना है। कल के लिए और आज के लिए खाना खाना है, 1 गिलास पानी पीना है, उसके अलावा नहीं करना। तो 2 ही काम है, एक आपको खाने को और पानी को रेगुलेट करना है। खाने में बेशक जो मर्जी खाओ, बस दूध की चीजें छोड़ दो, अच्छा। और दही भी मत लो। अच्छा। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज, जो नहीं भी नहीं खाना। खाता मतलब। हाँ, तो जो भी आप खाना चाहते हैं वो खाइए, कोई रोक टोक नहीं है। खाना आप जितना खा रहे हो वो ठीक है, 3 से 4 रोटी सुबह भी खाओ, दोपहर को भी खाओ और रात को भी खाओ। जब दो टाइम खाना खाओ तो भी खाना कम नहीं करना है। आपका वजन जरूर कम होगा इसमें, 2-3-4 किलो पहले कम होगा, फिर जैसे जैसे आप ठीक होते जाएंगे ठीक हो जाएगा। आपको 2 दिन से 7 दिन में करीब करीब समझ लो 50% से ज्यादा फायदा हो जाएगा। और दवाई क्या की बात कर क्या बात कर रहे हो, रहे? क्या हो गया? तो फिर तो तो फिर चमत्कार क्या, हो गया। अगर ये चमत्कार होगा तो 10 लाख रुपए देंगे। चलिए आप करिए, 2 दिन बाद बताइएगा कितना होगा। और सर ये मेरा घुटना डैमेज हुआ है, उसका क्या होगा? घुटना उठना सब ठीक हो जाएगा, आप करो तो सी। ऐसा? हाँ, और डॉक्टर बोला एक एक करके हर एक जो जोड़े हैं वो डैमेज होंगे। तो उसके फिर मैं क्या करूं, उसकी घुटने तोड़ाना। नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप चिंता नहीं करो। आप देखते रहो तमाशा क्या होता है, फिर आप उसके बाद दुनिया को बताने में हमारी हेल्प करना। उसके बाद हमें मैं बेसिकली
खर्चा करना चाहता हूँ दुनिया के सभी लोगों को बताने के लिए। घुटने चेंज होते हैं, लोग 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं घुटने के, सर्जरी करा के नकली घुटने लगवा लेते हैं। और नकली घुटने लगवाने के बाद उनको स्ट्रोक पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि देखिए घुटने कमजोर होने का मतलब है कि आपके शरीर में ताकत कम हो गई। बिल्कुल। आपने घुटने तो लगा लिए लोहे के, ठीक है, अब घुटने में तो आपके दर्द होगी नहीं। तो अगर दर्द नहीं होगी तो हर आदमी का मन करता है ज्यादा से ज्यादा चलने का। आप ज्यादा चलोगे तो आपका हार्ट तो कमजोर है, आपका दिमाग तो कमजोर हो गया ना। जब घुटने कमजोर हो गए तो सारी चीजें कमजोर हो गई आपकी। बिल्कुल। तो जब आप ज्यादा चलने की कोशिश करोगे तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो घुटने लगवाने का फायदा क्या हुआ? घुटने लगवाने के बाद आपको घुटनों का दर्द तो खत्म हो गया, पर चल तो फिर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या है। तो बेसिकली क्या है कि ये वाले सिस्टम से लोगों को 2-2, 4-4 दिन में काफी आराम मिल जाता है। अगर आपको लोगों का, आप जैसे मेरे से बात कर रहे हो तो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। इसी रिकॉर्डिंग का वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, और यही वीडियो जो दूसरे लोग कॉल करते हैं उनके वीडियो बनते हैं। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। अभी कुछ दिन पहले एक और कोई सज्जन थे, 51-52 के आसपास की उनकी उम्र थी। उनको घुटने में दर्द होता था, एड़ी में दर्द होता था। मेरे ख्याल से 7-8 दिन लगे थे, और उन्होंने कहा कि एड़ी का दर्द तो 80% ठीक हो गया, घुटने का 50% ठीक हो गया। कितने समय में सर ये सब हुआ? हफ्ते 10 दिन में। क्या बात। लोग तो रातों रात बोलते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। एक आदमी के पीठ में दर्द होता था, वो जो नीचे के 5 होते हैं ना, ये डॉक्टर्स ने कहा ये डैमेज हो गया, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने फोन किया, 2 दिन के बाद उनका फोन आया, जी मेरे को तो 90% आराम हो गया, खूब नींद आ रही है, फर्स्ट क्लास, कोई दर्द नहीं हो रही। फिर मैंने कहा शायद अभी होगा आपको थोड़े दिन, तो महीना 2 महीना तो लगता है अच्छे से ठीक होने में। फिर उनका 2 महीने बाद फोन आया, जी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 95% ठीक हुआ है, सिर्फ 5% हल्का फुल्का सा महसूस होता है कभी। अच्छा। तो ये लोग जो कह रहे हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिसको उसके बेसिस से बात। हाँ, जो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है इसका वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको भेज दूंगा, आप सुन लीजिए उसमें क्या चेंज किया है। कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें, सिर्फ आगे एक फोटो लगती है जो ये बताता है कि ये डिस्कशन जो है आपसे किसके बारे में हो रहा है, आर्थराइटिस के बारे में हो रहा है, बस ये लिखा होगा। और इसी तरीके से काली काली स्क्रीन लगी होगी, और उसके ऊपर 2 सेंटेंस लिखे होंगे, आवाज नीचे से ओरिजिनल। जब आपने कॉल किया हेलो से लेकर जब आप फोन रखेंगे सारी एज इट इज बात होगी, उसमें एक वर्ड भी मिसिंग नहीं होगा। सर आप वैसे डॉक्टर हो? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे दवाइयों का ABC भी नहीं आता। अच्छा। और मेरा डॉक्टरी के पेशे से या न्यूट्रिशन के पेशे से सैकड़ों मील का भी कोई नाता नहीं है। परंतु आज ये तो इतना बढ़िया नॉलेज आप कहाँ से लाइए? तो 20 साल लगाए इसको खोजने में, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके निकाला है। मुझे 4 साल पहले मुझे 4 साल पहले नहीं, आर्थराइटिस नहीं, मुझे एक दूसरी प्रॉब्लम थी। 4 साल पहले ना मैं सिस्टम वही फॉलो करता था कि खाने के साथ पानी नहीं पीता था। अच्छा। तो मुझे ना एक हाथ की जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की जो मिडिल फिंगर होती है ना, लंबी वाली, हाँ, उसमें दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा। तो उसका बहुत कोशिश किया, बहुत फार्मूले जितने मुझे आते थे वो लगा के देखे, वो ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा यार ये पानी जो पीते हैं ना, जो उल्टा पीते हैं कि खाने से पहले पीता था मैं, खाने के बाद आप पीते हो ना, खाने के बाद तो और भी ज्यादा नुकसान होता है। हाँ सर, मुझे पता था तब से मैंने छोड़ दिया सर ये सब खाने के बाद का। नहीं, खाने के बाद का नहीं, खाने के साथ पीना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले का भी ज्यादा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने के साथ अगर पानी पी ले तो आपका जो खाया है वो हजम नहीं होगा ठीक से। सर जो बोलते हैं ना, उनमें से एक राजीव दीक्षित जी थे। हाँ। उनकी मृत्यु 44 साल 45 साल में हो गई, आप बचे हुए हैं। हाँ, ठीक है, आप उतने स्ट्रिक्टली नहीं करते थे, वो दूध भी पीते थे और मठा भी पीते थे, और जितने भी फार्मूले आपको बताए ना लोगों ने वो सब करते थे। और हमारी उम्र हो गई 57, हमने सारे रूल तोड़ दिए। जो रूल्स के हिसाब से चलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, जो रूल्स नहीं फॉलो करते वो ठीक रहते हैं। अच्छा अच्छा। सर ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? जी हाँ। आपका भी व्हाट्सएप नंबर है? ना, मेरा दूसरा वाला है। अच्छा, तो आप उससे हाई करके भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक। और ये सर आप कहाँ से बोल रहे हैं वैसे? दिल्ली से। अच्छा, प्रॉपर दिल्ली? प्रॉपर दिल्ली एकदम। अच्छा सर, ठीक है सर, व्हाट्सएप करता हूँ अभी थोड़ी देर। व्हाट्सएप करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।